Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and you will find all the details that is required for you to do so. और हाँ, एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी आपको कि मैं कोर्स लेकर आऊँगी एंड वो कोर्स फाइनली आ चुका है। मेरी वेबसाइट पे आप अगर जाओगे तो उसमें एक पेज है शॉप करके, उसमें आप मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। वो कोर्स आप या तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो या फिर आप किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करना चाहते थे, तो मैंने वो ऑप्शन भी उसमें ऐड किया है। तो आपके लिए पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। वो कोर्स हर उस इंसान के लिए है जो मैनिफेस्टेशन नया भी शुरू कर रहा है, जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में A to Z जानना है कि वो कैसे काम करता है, क्या बेसिक्स होते हैं, किस तरह से मैनिफेस्टेशन अप्लाई किया जाता है, वो हर इंसान यूज़ कर सकता है। प्लस इसके साथ साथ ये कोर्स के अंदर आपको अपना एसपी कैसे मैनिफेस्ट करना है, वो तो उसका मेन टॉपिक है ही। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग 1-to-1 कॉल सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन सब के लिए ये कोर्स है, क्योंकि जितनी डिटेल में मैं 1-to-1 कॉल सेशन में भी आपको नहीं बता सकती, उससे ज़्यादा डिटेल में मैंने उस कोर्स में बताया है। तो अगर आप वो कोर्स लेते हो तो आप ये निश्चित रहो कि आपको A to Z सब चीज़ें पता लग जाएगी कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स बनाने का मेरा पर्पस ही ये था कि आपको एक सिंगल जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, हाउ टू डू एनी मैनिफेस्टेशन। और हाँ, वो पूरी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, तो अगर उस वेबसाइट में या फिर अगर आपको कोर्स एक्सेस करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो। आप या तो मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो वहाँ पे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, बट आई हैव ट्राई टू क्रिएट द वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच बाय माई सेल्फ। तो थोड़ा बहुत शायद कुछ इधर उधर आ सकता है, सो बी वेयर ऑफ इट। वैसे तो आना नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू बी एज प्रोफेशनल एज आई कैन, बट अगर फिर भी इधर उधर आता है तो यू कैन डेफिनेटली रिव्यू द वेबसाइट एंड लेट मी नो। हाँ, तो इस वीडियो के टॉपिक से आप समझ ही गए होगी कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ना, मेरा बहुत एक बेसिक पर्पस ये था कि देखो, बहुत से लोग ना, जब मैं 1-to-1 कॉल्स लेती हूँ तो उसमें बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपके पास मेरी जैसी कोई सक्सेस स्टोरी है क्या, या फिर आपके पास मेरे जैसी सिचुएशन वाला कोई क्लाइंट आया है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट टेल यू कि आपके जैसी सिचुएशन का कोई और क्लाइंट है या नहीं है मेरे पास, बिकॉज एवरी स्टोरी इज डिफरेंट। हर स्टोरी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनना चाहते हो तो स्टॉप कंपेयरिंग योर स्टोरी विद अनदर पर्सन स्टोरी। स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अनदर पर्सन सक्सेस स्टोरी। इट्स ओके कि अगर आप मोटिवेट हो रहे हो किसी और की सक्सेस स्टोरी सुन के, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर आप उसके सक्सेस स्टोरी सुन के ये कंपेयर कर रहे हो उससे कि यार उसकी सिचुएशन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना मेरे में है, तो आपका बेस ही एकदम हिला हुआ है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग ही इस तरह से की है कि मेरी सिचुएशन तो दुनिया में सबसे अनोखी है और सबसे टफ है और मेरी सिचुएशन से बाहर आना तो इज इम्पॉसिबल। आपका बेस ही ये है कि योर सिचुएशन इज इन इटसेल्फ वेरी टफ, और जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरी सिचुएशन बहुत टफ है, वो टफ बनी रहेगी। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, योर परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। द वे यू विल परसीव योर रियलिटी इज द वे इट विल एंड अप टू बी। जिस तरह से आप अपनी रियलिटी को परसीव करोगे उसी तरह से वो वैसी बन जाएगी। ये दिमाग में कील डाल के हथौड़ा मार लो। मुझे नहीं पता मैं और किस शब्दों में बताऊं आपको, बट अगर आप किसी दूसरे की स्टोरी सुन के
ये सोचने बैठ जाते हो कि यार इसकी स्टोरी तो कितनी ईज़ी थी, बट इसकी स्टोरी में तो वो टर्न नहीं है जो मेरी सिचुएशन में है, इसका मतलब मेरी सिचुएशन तो बहुत टफ है। नहीं, आपकी सिचुएशन टफ नहीं है। इट्स ओनली योर माइंड व्हिच इज़ कीपिंग इट दैट वे। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही इस तरह से होता है कि हम अपनी रियलिटी को किस तरह से परसीव करते हैं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू लॉ ऑफ अजम्पशन। एंड लॉ ऑफ अजम्पशन क्या बोलता है कि आप जो अज्यूम करोगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो आप अपनी रियलिटी को पहले से ही अज्यूम करके चल रहे हो कि वो टफ है, आप अपनी सिचुएशन को पहले से ही अज्यूम करके चल रहे हो कि वो इतनी टफ है, इतनी ड्रास्टिक है दैट इट कांट बी चेंज्ड। और जब तक ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा कि इट कांट बी चेंज्ड, इट विल नॉट चेंज। ये अपने दिमाग में डाल लो। अपनी रियलिटी को कभी भी इस तरह से तो बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरी रियलिटी बहुत टफ है, मेरी रियलिटी दुनिया की सबसे अनोखी है, मेरी रियलिटी ऐसी, मेरी रियलिटी वैसी। स्टॉप क्रिबिंग अबाउट योर सर्कमस्टांसेस इफ़ यू वांट टू चेंज देम। अपनी सर्कमस्टांसेस के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो, उसके बारे में डिस्कस करना बंद करो। बिकॉज जब तक आप उसके बारे में क्रिप कर रहे हो, जब तक आप उसके बारे में बात कर रहे हो किसी से भी, बी इट योर मदर, फादर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, किसी से भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो, आप उसको दोबारा से अफर्म कर रहे हो। और हाँ, एक क्वेश्चन मुझे ना काफ़ी कमेंट सेक्शन में कई बार मिला है कि मैम आप तो मना करते हो कि अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट नहीं करनी है, और आप खुद ही अपनी ओल्ड स्टोरी की वीडियो बना रहे हो। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिपीटिंग योर ओल्ड स्टोरी by dwelling in it and just simply telling it as a past। समझ रहे हो? मुझे पता है कि मैं जब अपनी स्टोरी बताती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये है कि ये सिचुएशन शायद थी पहले, बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट। आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। उसके घर वाले ऐसे हैं, उसके घर वाले वैसे हैं, मेरा एसपी ऐसा है। बट जब आप किसी से कंप्लेन करते हो, देखो आपकी सिचुएशन और मेरे थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। जब आप बताते हो अपनी सिचुएशन किसी को भी, अपने फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को, एनीवन, बी इट एनीवन, जब आप बताते हो तो आप उसको इस तरह से बताते हो कि आप उसमें एकदम खो जाते हो कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और आप उस स्टोरी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि यू स्टार्ट क्राइंग समटाइम्स। और वो इसलिए होता है क्योंकि यू आर फीलिंग इट वन मोर टाइम। जितनी बार आप उसको बता रहे हो, आप उतनी बार वो सिनेरियो अपने दिमाग में वापस दोहरा रहे हो। और जब आप वो सिनेरियो वापस दोहरा रहे हो अपने दिमाग में, तो यू आर फीलिंग इट वंस अगेन। तो समझ रहे हो मतलब मेरे बताने के तरीके और आपके बताने के तरीके में क्या डिफरेंस है। यू कैन रिपीट योर ओल्ड स्टोरी बट विदाउट फीलिंग इट वंस अगेन। अगर आप इस चीज में डिफरेंस समझ गए कि मुझे उसको फील नहीं करना है दोबारा, आई कैन टेल इट कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, दिस इज नॉट द स्टोरी दैट आई आइडेंटिफाई विद एनी मोर। ये बस एक सिंपल स्टोरी है जो पास्ट में थी। नेविल गोडार्ड की आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक पता होगा ना। आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि यू टेल योर सेल्फ और एनी वन कि एक टाइम था, आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज पुअर बट नाउ आई एम रिच। आई रिमेंबर व्हेन माई एसपी डिड नॉट पे अटेंशन टू मी बट नाउ ही लव्स मी मोर देन एनीथिंग। इसमें क्या कर रहे हो आप? बेसिकली मैं जिस तरह से बताती हूँ, आई एम बेसिकली टेलिंग इट एज आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक। मैं उसको एक आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक की तरह बताती हूँ। मुझे याद है कि एक टाइम पे मेरे एसपी के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, एक टाइम पे उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, बट नाउ द सिचुएशन इज कि मैं मेरे एसपी के साथ मैरिड हूँ। मैं मेरे एसपी के साथ हैप्पीली एक हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, एक हैप्पी बॉन्ड है मेरा उसके साथ, एक ब्लिसफुल बॉन्ड है मेरा उसके साथ। मैं अपनी स्टोरी इस तरह से बताती हूँ। बट जब आप बताते हो तो यू ड्वेल इन इट सो मच कि यू आर लाइक ओ माई गॉड मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड देन यू आर फीलिंग इट सो मच कि आपको ही नहीं पता लग रहा कि आप उस इमोशन में वापस से जाते जा रहे हो। और जब जब आप ये करते हो यू आर रीअफर्मिंग इट। समझ रहे हो? तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही ये था कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि किसी दूसरे की सक्सेस स्टोरी को देख के जेलस फील मत करो, या किसी दूसरे की सक्सेस स्टोरी को देख के ये मत सोचो कि यार इसकी सक्सेस स्टोरी में तो वो पॉइंट्स, वो टर्न्स है ही नहीं जो मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब मैं मेरी सिचुएशन
में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, या फिर मैं अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती। यू एब्सोल्युटली कैन। इट्स जस्ट कि आपको वो चीज़ पहले अपने दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माननी होगी कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ, इट इज़ पॉसिबल। जब तक आपके दिमाग में ये बना रहेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, बट उसने ऐसा कर दिया, बट उसने ऐसा बोल दिया, बट अब तो ये हो चुका है, बट अब तो वो हो चुका है, बट अब नहीं हो सकता। स्टॉप डूइंग दैट। जब तक ये करते रहोगे नहीं होगा। You have to take your circumstances as a piece of cake कि मेरे circumstances तो बहुत easy है और मेरी circumstances से बाहर आना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। Your attitude towards your reality, your attitude towards your, I would say, desire defines a lot of things. आप नहीं जानते कि जब आप किसी चीज़ को एक लाइट एटीट्यूड से लेते हो कि ये तो बहुत आसान है, तो आप उस चीज़ को बहुत आसानी से कर भी लेते हो। नोटिस करना कभी भी कि हम ना अपनी लाइफ में हर इवेंट को या हर एक्शन को ना, ये तो डिफिकल्ट है, ये तो मीडियम है, ये तो टफ है, ऐसे करके डिफाइन कर देते हैं बिफोर वी प्रोसीडेड। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोगों के दिमाग में ना सिविल एग्जाम्स का बहुत एक हवा होता है कि यार सिविल एग्जाम्स, ओ माय गॉड, सिविल एग्जाम्स में तो बहुत टफ होते हैं, मतलब वो तो इम्पॉसिबल है क्रैक करना, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट। बट अगर आप ये देखो कि जो लोग सिविल एग्जाम्स क्रैक करते हैं, वो लोग इस चीज़ को, अगर वो ये नहीं मानते कि ये बहुत आसान है, तो वो ये एटलीस्ट ये मानते हैं कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर देम टू क्रैक इट, और वो अपनी जी जान लगा देते हैं सिर्फ इस थॉट प्रोसेस से कि मुझे वो क्रैक करना है कैसे भी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड व्हेन यू डोंट गिव योरसेल्फ अनदर ऑप्शन, आप वो चीज़ करने का तरीका ढूंढ लेते हो। समझ रहे हो? अपनी रियलिटी को इतना बड़ा हवा मत बनाओ कि मेरी रियलिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज दैट। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से बात करते टाइम कि मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रही हूँ, बट आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू यू गाइज दिस वे कि मैं आपको प्रॉपरली समझा पाऊँ कि हाँ, आपकी रियलिटी इज ईजिली मोल्डेबल, इट इज ईजिली चेंजेबल, वो टफ नहीं है, वो डिफिकल्ट नहीं है। अपने दिमाग में बस उस चीज़ को एक पॉसिबिलिटी बनाओ पहले कि ये मेरे लिए पॉसिबल है और मैं इस चीज़ को कर लूँगी या कर लूँगा। जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में एक ऐसा परसेप्शन बना के बैठी रहेगी कि नहीं यार, उसकी सक्सेस स्टोरी में तो ऐसा हुआ था, मेरी सक्सेस स्टोरी में तो ऐसा हुआ, मैं देखना चाहती हूँ कि किसी और की सक्सेस स्टोरी भी रही है क्या मेरे जैसी, अगर नहीं है इसका मतलब मेरी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है या मेरी सिचुएशन बहुत अनोखी है। एक टाइम पे आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई नो कि आप किस प्लेस से आ रहे हो या किस थॉट प्रोसेस से आप वो चीज़ बोलते हो, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था। मैं भी यूट्यूब खंगोलती रहती थी बैठ के कि कोई मुझे एक सक्सेस स्टोरी मिल जाए जहाँ पे किसी इंसान ने एंगेजमेंट के बाद अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया हो, बट मुझे नहीं मिली। मुझे एक भी सक्सेस स्टोरी इंटरनेट पे नहीं मिली, बट दैट डिड नॉट डीमोटिवेट मी बिकॉज आई न्यू अगर मुझे सक्सेस स्टोरी नहीं मिली है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी दैट सक्सेस स्टोरी। आई न्यू दैट परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। जब तक मेरा परसेप्शन ये रहेगा कि मेरी रियलिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती है, इट इज इम्पॉसिबल, तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई सेड इट दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। और जब मैं ये बोलती हूँ दैट इट इज इम्पॉसिबल, माई सबकॉन्शियस माइंड फाइंड्स वेज टू शो मी कि वो इम्पॉसिबल क्यों है। आपका सबकॉन्शियस माइंड चाह के भी उस चीज को आपके लिए पॉसिबल नहीं करेगा, क्योंकि यू सबकॉन्शियसली बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल। आप चाहे कितना ही बोल लो कॉन्शियसली कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मैं तो चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ, जब तक आप सबकॉन्शियसली नहीं बिलीव करोगे कि इट इज पॉसिबल फॉर यू, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। मैनिफेस्टेशन को आप इस नज़रिए से देखो कि यार मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है, बिकॉज मैं हर टाइम तो मैनिफेस्ट करती रहती हूँ, मैं 24 घंटा मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, हर सेकंड में मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, मैं मैनिफेस्ट करना तो कभी बंद करती ही नहीं हूँ। तो अगर मैं 24 घंटा मैनिफेस्ट करती रहती हूँ तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इट इज़ नेचुरल टू मी। मैनिफेस्टेशन हम सबके लिए नेचुरल होता है,
We are constantly manifesting 24/7 non-stop on the basis of what we are speaking to ourselves, what we are seeing in our mind, what images we are creating in our mind. बस हमें पता नहीं होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी रियलिटी क्रिएट कर रही हैं। हमें बोला जाता है कि यूनिवर्स की मर्जी होगी तो मिलेगा, यूनिवर्स की मर्जी नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, कुछ बेटर आएगा आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो, अगर आप टेक्निक्स कर रहे हो और अगर आपको फिर भी वो चीज़ नहीं मिली, उसका सिंपल और सिंपल सा एक रीज़न है कि यू वर नॉट एबल टू कन्विंस योर माइंड दैट यू वर वर्दी ऑफ इट, यू ऑलरेडी हैड इट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ कन्विंस नहीं करा पाए दैट यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, दैट इज़ द ओनली रीज़न यू वर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इट। और हम इस चीज़ को ये नाम दे देते हैं कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि हमें वो चीज़ मिले, ताकि देखो मुझे लगता है कि ये चीज़ इसलिए की गई है ताकि इंसान खुद को ब्लेम कर करके खुद को ना कोसता ना रहे कि ये चीज़ मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्योंकि सी लॉ ऑफ अजम्पशन वही प्रैक्टिस कर सकता है जो बहुत ही ब्रेवली, आई वुड से, अकाउंटेबिलिटी ले पाए फॉर द थिंग्स ही और शी हैज़ क्रिएटेड, बी इट अननोइंगली बी इट नोइंगली। हम बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली भी क्रिएट करते हैं, हमें पता नहीं होता है, बिकॉज हमें ये ही नहीं पता होता है कि हम वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं वही हमारे लिए क्रिएट हो रहा है। हमें ये चीज़ पता नहीं होती है एंड दैट्स वाई वी क्रिएट हॉरेंडस थिंग्स फॉर अस। और ताकि इंसान अपने आप को कोस कोस के डिप्रेशन में ना आ जाए, इसीलिए ये चीज़ मुझे लगता है बोली गई है कि यूनिवर्स नहीं चाहता था कि वो आपको मिले, ताकि इंसान खुद को ना कोसे और वो उससे मूव ऑन कर पाए और इंसान की लाइफ में वो आ सके जिसके लिए वो समझता है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए वर्दी हूँ। आपकी अब तक लाइफ में आपको वही मिला है जिसके लिए आप सोचते थे कि हाँ मैं इसके वर्दी हूँ, या फिर ये मेरी लाइफ में आ सकता है, या ये मेरे लिए पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में वो आ ही नहीं सकता जो आप सोचते हो कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आप भले ही बोलते होगे कॉन्शियसली कि यार ये तो मुझे इम्पॉसिबल लगता था फिर भी मेरी लाइफ में हुआ, नहीं, you said it consciously that it was impossible for you, but your subconscious mind did not believe that it was impossible for you. आपका subconscious mind उस चीज़ को possible मानता था, that's why it got into your life. अब जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो आप शायद जब क्रैक कर लो उस एग्जाम को तो आप शायद कॉन्शियसली ये चीज़ बोलो कि यार मुझे तो लगता ही नहीं था कि मेरा हो जाएगा, बट सबकॉन्शियसली यू बिलीव्ड दैट यू कैन डू इट। आप सबकॉन्शियसली बिलीव करते थे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ मैनिफेस्ट कर देगा, यू आर वर्दी ऑफ इट। आप वो सबकॉन्शियसली बिलीव करते थे और इसीलिए बोला जाता है कि यू नेवर मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट कॉन्शियसली, यू विल ऑलवेज मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव कि आप सबकॉन्शियसली हो या फिर आपके पास ऑलरेडी सबकॉन्शियसली है। आपकी लाइफ में वही आएगा। तो अपनी रियलिटी को किसी दूसरे की रियलिटी से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सिचुएशन में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और सामने वाले को वो चीज़ बहुत आसानी से मिल गई तो आप उस चीज़ को ये सोचो कि नहीं यार मैं तो उस चीज़ के लायक नहीं हूँ शायद, या फिर मेरी लाइफ में वो चीज़ इम्पॉसिबल है। नहीं, जस्ट ट्राई टू लुक एट योर सिचुएशन। आई नो मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आई वॉज एट योर प्लेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे मुझे लगता था कि इट इज़ इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बट आई डेयर्ड टू अज्यूम कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है, एंड आई डेयर्ड टू अज्यूम कि मेरे साथ ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, एंड दैट्स वाई आई मैनिफेस्टेड द गुड थिंग्स फॉर मी। एंड इट वॉज नॉट ईजी नहीं था, बहुत टफ था, बट जहाँ पे चाह होती है ना वहाँ पे राह अपने आप निकल आती है। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा भर के रखो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, उस पर मेरी वेबसाइट पे जाके आप शॉप करके एक पेज होगा उस पर क्लिक करना और वहाँ पे जाके आप उसको बाय कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, चाहो तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी बुक कर सकते हो। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माई व्हाट्सएप एंड वहाँ से आप सारे प्रोसेस कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।